अंडमान भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र में बसा एक स्वर्ग है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और समुद्री साहस का खास मेल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुंदर समुद्र किनारे वहाँ एक ऐतिहासिक स्थल है जो देश की आज़ादी के युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सेलुलर जेल। यह एक समय था जब इस जगह की रोशनी से झंकार किया जाता था, जब यह दीवारें गवाह थी उन आज़ादी सेनानियों की कड़ी मेहनत और बलिदान की, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, यहाँ के कड़ी से सख्त नियमों और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की दीवारें के बीच शोषण और जुर्म की एक कहानी बसी है, जो आज भी इस स्थल को एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्मृति बना रखती है। आइए इस जेल की दीवारों के पीछे जाकर उन समयों की यादों को समझे जब इस भूमि ने आज़ादी के आग को जलाने का इतिहास रचा था। सेलुलर जेल एक साक्षात्कार जो समय की गहरी छाया में बसा हुआ है और आज भी हमें एक शिक्षा देता है, असीम साहस और अपार संघर्ष की एक कहानी। नहीं ठीक। सेलुलर जेल में कुछ एंट्री टिकट लगता है? हाँ सर, एंट्री लगता है सर। आपले 60 रुपीज़ होगा आपका, आप ले लीजिए, हम आगे पे कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं। तो आज का हमारा लास्ट डे अंडमान का, और हम आए हैं इतिहास का वो दर्दनाक पन्ना देखने जहां हमारे स्वतंत्र सेनानियों को रखा जाता था, उनके बेहद हाल किए जाते थे। तो ये जगह है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल विज़िट करने के लिए एंट्री टिकट लगती है, जो बाहर ही काउंटर पर मिल जाती है। पर पर्सन 30 रुपया है और हम 2 लोग थे, इसके लिए हमसे 60 रुपये लिए गए। बाकी कैमरा और उसके चार्जेस तो हमसे नहीं लिए गए। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं, इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में पूरा हुआ। यह मूल रूप से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक कैदियों को बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जेल का डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा किया गया था और इसकी विशेषता है उसके विशेष 7 परियोजनाओं की, जो एक मध्य स्तंभ से निकलती है, जो एक पहिए के स्पोक की तरह होती है। प्रत्येक परियोजनाओं में 3 मंजिलें थी और पूरी संरचना को ईंट और कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया था। जेल की अनूठी डिज़ाइन में व्यक्तिगत रूम्स थे, जो छोटे, भीड़भाड़ और मूल आराम सामग्री रहित थे। रूम्स ऐसे बनाए गए थे कि कैदियों के बीच न्यूनतम बातचीत हो। ऐसे में एकांतवास को बढ़ावा दिया और किसी भी प्रकार के संचार या सहकारिता को रोका गया। यहाँ पे ग्राउंड है, झुमखाला ग्राउंड,
जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिटर्न जाता है मणिपुर, हिरोशिमा के पास जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश के शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पास इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 ब्लॉक्स में से कुछ ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग में डैमेज हुई, जिसे When they finished up, more than 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किया गया और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, और जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, यानी कि 1881 में पहला भूकंप और 1941 सेकेंड, एंड इन बिटवीन 60 ईयर्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। 2 किचन बनवाया गया। इंडियंस के अंदर की जो बॉन्डिंग है, ब्रदरहुड फीलिंग्स, जो भाईचारे हैं, उसे कमज़ोर करें। यानी इनिशियली उनके अंदर वो भेदभाव रहेगी, तो यहाँ पे रिवॉल्ट नहीं होगी और रेवोल्यूशनरीज को कमज़ोर कर सकते हैं। किचन के बाजू में ये लकड़े का घर, ये फांसी घर, ये पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। इसके अंदर हम देख पाएंगे वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर यहाँ पे फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उन स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। और उनकी केसेस होती थी कॉन्स्पिरेसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स पनिशमेंट पीरियड। ड्यूरिंग द टाइम उनकी सजा कट रहे हैं और इसके दौरान वो किसी को क्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली पनिश नहीं कर सकते। सपोज उनको फांसी देना है तो फर्दर ट्रायल चलेगी। ट्रायल के समय दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन। जो ऐसे हम लोग जो ब्लॉक देखें, ह्यूज ब्लॉक, इसके कोई सेंटर पार्ट में रहेंगे, वो किसी को मोटिवेट कर जाएंगे, मोटिवेट करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप फॉर्म होगी। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। उनको वैसे जगह में रखा जाए विच इज नियर बाई गैलोस, इस लंबे ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर, जो फांसी घर के पास, यानी कि फांसी घर के पास कंफर्मेशन डेट तक वेट कर रहा है। तो कंफर्मेशन तक उनके अंदर की पॉजिटिविटी, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, पॉजिटिविटी भी समटाइम डिप्रेस कर जाएगी, यानी कि पॉजिटिविटी डिप्रेस से मर जाते हैं। मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मर जाऊंगा, तो डिप्रेस से मर जाता है तो फाइल कम्स क्लोज। ऐसे नहीं होता है। तो सारे धर्म में हम मरने के बाद जो धार्मिक तौर पर जो रिचुअल्स करवाते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनसे पूछा जाता है व्हाट द लास्ट विश। लास्ट विश उनकी धार्मिक तौर पे उनके क्रियाक्रम अपने आप में करने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सकें। लीवर को पुल कर दें, ट्रैप डोर है 8 फीट है, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानून उन्हें फांसी नहीं दे सकते। थ्रोट रस्से के बीच में एक लोहे का रिंग इस्तेमाल करते थे ताकि थ्रोट को कंप्रेस कर जाए। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट किया जाए, घोड़े में फतर बांध के समंदर में फेंक दिया जाए। मिशन से बाहर, और उनकी पनिशमेंट की रिफॉर्म होती थी घोड़े का तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट फॉर लीविंग फॉर मर्डर। ब्रिटिश सेइंग इंट्रोडक्शन इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये पता चल जाता था इनको किस कारणवश पनिश किया गया। एंड न्यू कमर्स आ रहे हैं, दे नेवर रेज वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश, एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी ब्रिटिश कैड अबाउट इंडिया। अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो वर्कशेड, इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया है। इसकी जो एंगल्स है ये सारे ओरिजिनल है, इसमें रनिंग स्टील बदले हैं। इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करते थे, अभी सीट डाली हुआ है, तो ये वुडन स्ट्रक्चर को, ये वाली वुडन भी मॉडिफाई किया गया। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोटो गैलरी है, आगे में स्टोर रूम और फोटो गैलरी। ये वैसे ये बड़े वर्कशेड हुआ करते थे। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। जो ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे, वैसे स्वतंत्र सेनानियों से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इज वेरी सिंपल, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। 1 or 2 कोकोनट के बाद हाथ वेट हो जाता है, जैसे फोर्सली मारते हैं उतनी फोर्स के साथ ये नारियल स्लिप हो जाएगा, तो ये नीचे रखा गया, उस ऑब्जेक्ट में लगने के समय ये पोर्शन पूरी घा हो जाएगी। और इसकी जो परत होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। जब इसे स्नैच करेंगे, स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे और इसे पानी में सॉफ्ट करते थे। सॉफ्ट होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड शोर हो जाता था और ये फाइबर ऐसे यूं निकलता है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जब स्नैच करेंगे नेल को डैमेज कर जाएगी। और बंच ऑफ फाइबर्स कलेक्ट करना है, यू कैन सी दिस सिंगल फाइबर, इट्स वेरी शार्प फाइबर, जो दिखता नहीं है उतने शार्प है ये। और इन फाइबर्स को लेने के बाद उनको इस तरीके से रोप मेक करना है। आप रोप मेक करने के लिए
जब व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के वक्त हैंड शोर हो जाता था और फाइबर रिलीज होंगी उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहा है, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, यानी कि उनकी तय किया हुआ एक टारगेट थी। दे यूज 2 टाइप ऑफ व्हीट इन द ऑयल ग्राइंडिंग मशीन। और जब इनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना है, समटाइम रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट ऐसे बढ़ती है। आगे देखते हैं, ये ऑयल रोपिंग मशीन ओरिजिनल है और वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन ओरिजिनल रखे हुए हैं। जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नज़रों के सामने करवा जाता था। अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चलाया जा रहा है, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है। ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट, ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट। दैट मीन 25% की ब्रिटिश की स्ट्रेंथ और 100% इंडियन की पॉपुलेशन को कैसे कमजोर कराएं। 7 के भीतर खड़े हैं। विंग नंबर 1 में 105 सेल और इसमें 126 सेल्स है। विंग की जो साइज है अनइवन साइज है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बनवाया गया। जब ये जेल की निर्माण की जो जगह सेलेक्ट किया गया, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट इज द बिगनिंग ऑफ पोर्शन। हिल को लेवल करने के बाद दे गेट बिग ग्राउंड। तो फर्स्ट सर्वे ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हार्ट ऑफ द हिल। हार्ट ऑफ द हिल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट कम्स रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन। उस समय ये सब प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। फिर सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर हिल, 2 साइड सी फेसिंग है और तीसरा साइड हिल के कॉर्नर। जैसे स्पेस मिली उसके हिसाब से बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया ताकि आप मटेरियल की कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। 13.6 7.6 फीट है सेल के साइज, 7 फीट हाइट इसके रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। और उस समय सीमेंट की जगह लैंडस्टोन एंड जैगरी इस्तेमाल किया गया, गुड़ और एक कक्ष के अंदर एक स्वतंत्र सेनानी, उन स्वतंत्र सेनानी को दिया जाता था एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट और 2 तरीके के बर्तन। वुडन प्लैंक और प्लैंक को यूज किया जा रहा है। वुडन प्लैंक और ब्लैंकेट को नीचे जमीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफी ध्यान। और खाने की जो बर्तन होती थी आयरन पॉट, 1 or 2 इस्तेमाल करें, रस्ट फॉर्म हो जाती थी, समटाइम फूड पॉइजन होने के कारण ध्यान। लिमिटेशन फूड, लिमिटेशन वाटर, मॉर्निंग आवर्स इन्हें बाहर में काम करवाते थे। रूटीन वर्क करने के बाद जब डिनर देने के बाद सेल में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज द लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट पनिशमेंट इंक्रीज। So that's what they take a less food. When they take a less food means ration goes balance of British, health goes be reduced. It's very filthy situation. और इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखा जाता था। कारण ये थे कि मोर देन डेज स्पेसिफिक सेल में रहेंगे तो सेल उनके लिए आदत से हो जाएगी। while they coming outside, adaptation and communication. कम्युनिकेशन ग्रुपिंग फॉर्म हो जाएगा। बिफोर ग्रुपिंग उनको 45 डेज में एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट, ऑल आइडेंटिकल सेल, नथिंग डिफरेंट। कोई भी सेल को स्पेसिफिकली आप ये नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है। लाइक उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण राय, दाजी नारायण जोशी, बरेन घोष, ऐसे नेम्स बोलते चले जाएंगे। और कोई फ्रीडम फाइटर्स के सेल को हम स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है। इस ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर लास्ट वाले सेल आप जो आए एयरपोर्ट वीर सावरकर उनके नाम से उनकी सेल को हम डेडिकेट किया। रीजन क्या है मैं बताता हूँ लास्ट में। और इस ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में सचिना सान्याल जी की तस्वीर रखे हैं जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन आते हैं जो ऊपर तक क्लाइंब नहीं कर पाते। इतने 1200 माइल्स या 5000 माइल्स से आ जाते हैं बट वो सीनियर सिटीजन क्लाइंब नहीं कर पाते। सो इतनी दूर आने के बाद भी दैट मीन्स उनके अंदर अपने आप को फील करते हैं कि हम इतने दूर आकर ये सारे विंग्स नहीं देख पाए, सेल्स नहीं देख पाए। वैसे कोई फर्क नहीं है, सारे सेल एक ही जैसे हैं। वहाँ पे तस्वीर रखे हैं राइट ऑपोजिट साइड पासीघर, तो उनकी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे भी हम लोग वुडन प्लैंक बर्तन रख चुके हैं रखे हैं। और वो क्या है उसमें क्या होता है फन, यहाँ पे फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग बनानी है। इसकी सीरियसनेस को हम दूसरे लोग तक पहुँचाना जरूरी है। तो इस कारणवश और एक यहाँ पे तस्वीर रखे हैं ताकि वो फील्ड फोटोग्राफी करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एक कंटेंट के साथ फील कराए। एटलीस्ट ये गूगल सर्च ना करते हुए इसके लिए पेरेंट्स को पूछ लें। आज सारे गूगल में जाता है। हमारे इस जनरेशन और इन जनरेशन में बहुत एडवांस है, ये दे आर वेरी क्लेवर जनरेशन। सो एटलीस्ट इनके माध्यम से आर्यभट्ट के जीरो के जैसे हम जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे कंप्लीट होना जरूरी है। पूछना है कि दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो वहाँ पे अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बच्चे के अंदर पहुँच सकते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ। गैलरी में फोटो रखे हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक सेल देखेंगे हम, उसके बाद ऊपर चलेंगे सचिना सान्याल जी के बारे में बताता हूँ और ऊपर में सावरकर जी के बारे में बताकर एक्सप्लेन। विंग नंबर 1 and 2 इज अ वन कॉर्नर एंड अदर ब्लॉक्स आर इंडिविजुअल कॉर्नर। जैसे 7 ब्लॉक्स में से आज हमारे पास
3.5 ब्लॉक्स है। हाफ मीन्स एक बिल्डिंग की वॉल है, सेकेंड फ्लोर आकर यहाँ पे आ गए, यानी कि सारे ब्लॉक की कनेक्टिंग प्लेस है। पहले विंग को कंस्ट्रक्ट किया गया, देन आफ्टर दे डिजाइन सेंट्रल टावर। सैनानी हमारे लिए शहीद हुए और वो दर्द उस समय रहती है और विवाह के वक्त हम भूल जाते हैं। ये फीलिंग भी वैसी है समंदर की पानी की जैसे, उनकी डेप्थ को मेजर नहीं कर सकते, समंदर की गहराई को, और इनकी डेप्थ को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। थैंक्स टू वैल्यूबल टाइम। आज भी हमारे बीच स्वतंत्र सेनानी है, सो वी आर यंग जनरेशन, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के एज के लोग खड़े हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स को इतिहास इज पेरेंट्स। when you come outside, so you tell some outside story. So यहाँ पे आज भी हमारे बीच स्वतंत्र सेनानी मौजूद है। Those are working for us. So those are in the border to traffic signal तक। हम 24 hours में 8 hours काम करते हैं, वो 12 month में 24 hours काम करते हैं। तो यहाँ से आपके पास वक्त देख लीजिए, यहाँ से लास्ट वाले कोठरी जो दिख रही है कॉर्नर वाले, सावरकर जी की सेल है, और यहाँ पे उनकी नेम लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर। तो अब हम चल पड़े उस महान व्यक्ति के सेल की तरफ जो संघर्ष और समर्पण के मूर्तिमंत उदाहरण माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित किया। सालों तक उन्होंने अकेलेपन का सामना किया, मजबूरी का मुकाबला किया, लेकिन उनकी आत्मा अविचलित रही। उनके शब्दों ने लाखों देशवासियों को आशा दी। काले पानी के अंधकार ने उन्हें लिपट लिया था, लेकिन वीर सावरकर एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरे, जो हमें स्वतंत्रता, न्याय और मानवता की प्रतिष्ठा की ओर ले जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सेलुलर जेल के तीसरे मंजिल के ऊपर, जहां से अंग्रेज़ों के सैनिक निगरानी करते थे। सेलुलर जेल के उच्च मंडली छत से और उसके बाहरी नज़ारे से नज़र जुदाई की एक अद्वितीय अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ समाधान की अवधारणा है, एकांत का अनुभव है। ये टॉप फ्लोर से जो दिखती है वो अनंतता की झील, जिसकी ऊपर दिखाई देती है अंडमान की विशालता और शांति। आइए हमारे साथ आप भी अनुभव कीजिए ये सेलुलर जेल के टॉप फ्लोर का बाहर का नज़ारा।
सेलुलर जेल की उच्चमंडलीय छत से और उसके बाहरी नज़ारे एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण यादों को जिंदा रखते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद जेल भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। यह कई प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामियों का निवास बन गया था, जिसमें वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और कई अन्य थे जो अत्यधिक पीड़ा का सामना करते हुए भी स्वतंत्रता के प्रति अपने प्रतिबद्धता में अटल रहे। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय के रूप में सेवा करता है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और इसके बहादुर नेताओं द्वारा किए गए बलिदान का प्रदर्शन करता है। यहाँ आने वाले दर्शक सेलुलर जेल में कैदियों की संघर्ष और सहनशीलता की जानकारी देने वाले कोठियों और प्रदर्शनों का अन्वेषण करने का अवसर मिलता है। अभी हम आ चुके हैं वीर सावरकर पार्क में, जो कि एग्जैक्टली सेलुलर जेल के सामने ही बनाया गया है। इस पार्क को स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के स्वरूप में बनाया गया है। इस पार्क में वीर सावरकर, इंदु भूषण रॉय और अन्य महानुभावों के स्मारक बनाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।